नर्मदे हर जुनून में आपका दिल से स्वागत है। न- आज हमारे साथ जो नर्मदे परिचय हर। जुड़ रहे हैं उनका नाम है चैतन्य काळे जी। ये सोलापुर से बिलोंग करते हैं। बाय प्रोफेशन ये एक पुजारी हैं, ये पुरोहित का काम करते हैं। और तो मैं समझ सकती हूँ कि इनकी जो इंटेंसिटी है माई की परिक्रमा करने की वो कितनी रही होगी। और पूरे आध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो इनके अनुभव कुछ विलक्षण ही होंगे। तो चलिए जान लेते हैं बाबा जी के अनुभव और उनसे जानते हैं कि परिक्रमा क्यों उठानी चाहिए, परिक्रमा उन्होंने कैसे उठाई थी, उनके क्या अनुभव है। इन्हें परिक्रमा पूरी करने में 4 महीने लगे थे। तो चलिए स्वागत करते हैं चैतन्य बाबा जी का। नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। चैतन्य बाबा जी आपका जुनून में दिल से स्वागत है। अच्छा नमस्ते। बाबा जी, मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि सबसे पहले आपको मैया का नाम कैसे पता चला कि नर्मदा की परिक्रमा की जाती है, नर्मदा करनी चाहिए परिक्रमा। ये कैसे एकदम आप कैसे प्रेरित हुए? वैसे नर्मदा परिक्रमा हमारे पिताजी ने 80 की उम्र में शुरू की थी। अच्छा। तो पिताजी और माताजी ने 80 की उम्र में पहली बार नर्मदा परिक्रमा की और नर्मदा जी का वैसा हमारा लगाव जो है हम्म। वो बचपन से रहा है, क्योंकि अच्छा। हमारे शक्तिपात मार्ग के जो गुरु है हम्म। वो देवास में रहते थे। देवास में उनका आश्रम था, तो जाना आना नर्मदा मैया को लांग कर ही हम लोग जाना आना होता था, तो दर्शन वैसे हो जाता था। हम्म। तो तब से वैसा। और ओंकारेश्वर में भी हम लोग बार बार बहुत सारे यज्ञों के माध्यम से हम लोग वहां पर पहुंचते थे, तो वहां पर उसका वैसे ही भी नर्मदा जी का हमारे जीवन में प्रवास शुरू हो गया था, ऐसा हम समझेंगे उसको। अच्छा। कि वहीं से हमारी शुरुआत हुई, क्योंकि हम्म। नर्मदा परिक्रमा से पहले हमारे पिताजी ने 12 ज्योतिर्लिंगों में सोम यज्ञ, बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। अच्छा। तो नर्मदा जी के किनारे ओंकारेश्वर में भी 2 बार यज्ञ, बड़े यज्ञ वहां पर संपन्न कराए हैं। तो ओके। उनको वहां पर पहले लगाव हो गया था नर्मदा का। हम्म। तो उन्होंने पहले परिक्रमा करने का उत्तरायुष्य में, यानी कि 80 की उम्र के बाद, यानी 84 वगैरह उनका उम्र होगी उस समय उन्होंने, और माता जी ने भी, चल क्योंकि के हमारे यहाँ ऐसा मानना। चल के की थी? जी जी जी, पैदल की थी पूरी। अरे बाप रे। एक लड़का साथ में रखा था जो सामान साइकिल पर रखकर उनके साथ में चलता था, लेकिन अच्छा। वो 3 ही लोग चल रहे थे फिर उसके साथ। क्या बात है! तो आपको तो क्या बोलते हैं ना वो, क्या बोलते हैं ना, जीन्स में मिला है आप। विरासत में मिला है हमको। विरासत में मिला है, राइट, विरासत में आई है नर्मदा परिक्रमा हमारे पास। राइट। हाँ, विरासत में मिली हुई है, क्या बात है। तो पिताजी 84 की एज में जहाँ लोग सब जहाँ छोड़ देते हैं वहां आपके पिताजी ने एकदम मानना पड़ेगा। तो आप जी तो जी। बेस्ट ही हो। तो बहुत। उनका जीवन ही ऐसा था, वो आखिर तक कोई ना कोई अलग करने का उनका मानना था। इसलिए वो ऐसे नहीं सोचते थे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ कि ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। तो उनका एक लगाव था नर्मदा जी के प्रति, तो उन्होंने आखिर के उसको क्या बोलते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में हमको क्या करना है। अभी हम लोग तो बड़े हो गए थे, सब तीनों बराबर। भाई हम लोग बड़े हो गए थे, तो अभी उनको क्या है, तो उनको अग्निहोत्र था। तो वो बोले कि चलो हम लोग जाएंगे। और हमारे यहाँ यज्ञों में या किसी भी धार्मिक कार्य में हम्म। हम लोग अकेला कभी वो धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते हैं, पत्नी के साथ ही करना तभी उसका फल है, ऐसे मान्यता है। अच्छा। क्योंकि उसको अर्धांगिनी माना है, जब दोनों जाएंगे तभी वो परिक्रमा पूरी होती है, अकेले नहीं जाना चाहिए दोनों को भी। अच्छा। जब तक पत्नी है तब तक पुरुष को भी अकेले नहीं जाना है, और जब पति है तब पत्नी को भी अकेला नहीं जाना। इस तरह की हमारे यहाँ मान्यता है। तो माता जी भी उस उम्र में, उनकी भी लगभग अभी 87 है उनकी उम्र। तो वो लगभग 2016-14 में उन्होंने की थी परिक्रमा। किसी दिन एक काम करेंगे, हम आपकी माताजी का भी इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि उस समय जी की जी जी, परिक्रमा, अवश्य अवश्य। क्योंकि मैं बताऊं, जी जी ये बहुत अद्भुत होगा मेरे लिए। उस समय की परिक्रमा और अब की जी परिक्रमा में जमीन आसमान का अंतर है, तो वो उनसे जानेंगे। जी जी, बिल्कुल चलिए सबसे पहले तो मेरे बिल्कुल को आप बिल्कुल। बताइए बाबा जी, ये कि कितने दिन में आपकी परिक्रमा पूरी हुई? मेरी लगभग 4 महीने से थोड़े 8-10 दिन आगे चली थी परिक्रमा। हम्म। 4 महीने पूरे लग गए मेरे को, क्योंकि मेरे को मैं अग्निहोत्री हूँ, हम्म। नित्य अग्निहोत्र करता हूँ। तो अच्छा। हमारे यहाँ एक पर्याय है कि हम 15 दिन के होम करके हम आगे जा सकते हैं। तो द्वितीया से लेके हम पूर्णिमा से पहले एक दिन तक, चतुर्दशी तक, अच्छा। ऐसे 10-12 दिन के हम इकट्ठा होम करके आगे जा सकते हैं, ऐसा हमारे यहाँ एक थोड़ा रिवाज है। तो हम लोग वो उसके, लेकिन जो पूर्णिमा अमावस्या जब आती थी तो हमको रुकना पड़ता था। 2-3 दिन वहां किसी आश्रम में हमको रुकना पड़ता था, सब आयोजन यज्ञ का करके फिर आगे जाना होता था।
और उसी के साथ पत्नी साथ में थी, तो उसका भी फिर वो मासिक धर्म वगैरह होता है, तो हमको फिर वो 4 दिन फिर हमको कहीं ना कहीं रुकना होता था। तो इससे हमारा रुकने में महीने में लगभग हमारे 6-7 दिन, हमारे 8-8 दिन लगभग हमारे रुकने में चले जाते थे किसी आश्रम में। मैं आपको तो बताऊं कोई कि आश्रम देख के 1 दिन पहले भी रुक जाते थे हम पर लोग। मैं आपको सच्ची बताऊं ना, जी चैतन्य बाबा जी की हम ऐसा बोलते हैं मैं रुका ये रुका, वो मैया का नियोजन ही रहता है, वो कैसे रोक लेती है। जाना चाहे तो भी आप नहीं जा पाते। जी 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 मेरा ये जी 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 एकदम बिल्कुल। स्ट्रांग बिलीव है। और आपको जी आपकी जी नाक इच्छा होगी तो भी वहां से आपको अगर जाना है तो मैया निकाल ही लेती है सच में। नहीं तो ये तो अनुभव हमको हर जगह में बहुत बार आए हैं इस तरह के, कैसा कि कैसा है? हमको अपनी मर्जी से हमने चाहा तो हाँ, भी वो नहीं हुआ वहां पर। क्या क्या हमारा कहीं ना बताइए। कहीं अलग जगह में लिखा हुआ था, तो वहीं पर आकर पहुंचे हम लोग। जैसे उदाहरण के लिए कोई बताइए। उदाहरण ऐसा है कि हम जब वो बेड़ा घाट है ना बड़ा, हम्म जबलपुर के आगे हम्म बेड़ा घाट में हम लोगों का एक आश्रम था, बेड़ा घाट के बिल्कुल नजदीक में। हम्म तो वहां पर हम किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी आश्रम का वगैरह, लेकिन हमने ऐसे सोचा था कि हमारी पूर्णिमा थी सुबह, हमने चतुर्दशी को शाम को गए थे, तो अच्छा। हमने सोचा अभी कल पूर्णिमा है और प्रतिपदा है, हमको तो अभी रुकना है, अभी हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमको शाम तक कहीं ना कहीं जाके पहले रुक के फिर होम आदि सब व्यवस्था करके फिर शाम को होम करना होता था। तो सुबह या दोपहर तक से पहले हमको वहां पहुंचना होता था कहीं ना कहीं ऐसी जगह में कि जहां पर ये सब व्यवस्था हो। तो हम लोग एक आश्रम में गए, वहां पर रुके रात को, वहां पर फिर वहीं पर विश्राम किया, और उस शाम को जब रुकने का हमारा टाइमिंग हुआ तो हमारे वहां एक महाराज जी थे, शायद वो एक कोई शिवरात्रि ऐसा कुछ दिन था, वहाँ शिवरात्रि थी जी, इसी दिन शिवरात्रि थी। तो हमने वहां पर दोपहर को प्रसादी ली, फिर वहां के महाराज जी से हम जाकर मिले। वो भी शायद वहां पर नहीं रहते, वो आश्रम में कोई आश्रम कोई अलग से रखे हैं उन लोगों ने व्यवस्था के लिए, तो वो लोग वहां पर रहते। तो हमने उनसे बातचीत की, और फिर वहां वो महाराज जी से बोला कि भाई महाराज जी आप है तो अभी हम लोगों को थोड़ा इसे 2 दिन यहाँ रुकने की परमिशन दीजिए, ताकि हम लोग यहाँ पर अग्निहोत्र आदि होम हमको करना होता है, कल पूर्णिमा है तो हमको आज तैयारी वगैरह सब करेंगे और यहीं पर रहेंगे 2 दिन। 2 दिन के बाद फिर आगे के लिए परिक्रमा चलाएंगे हम लोग। लेकिन हमने बहुत उनको मनाया यानी कि लगभग 1 घंटा। अच्छा। हमने पूर्णिमा के दिन सुबह 1 घंटा उनको मनाने की हमने चेष्टा की, कि क्योंकि हम लोग आगे का कोई जानते ही नहीं थे कि क्या करेंगे, आगे कौन मिलेगा, कैसा आश्रम रहेगा। लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, इतना मना किया, साफ साफ मना किया उन्होंने। तो फिर हमको फिर वहां से निकलना ही पड़ा कि यहाँ पर कुछ होगा नहीं। अच्छा। तो फिर हम लोग ने सोचा कि चलो आगे चलेंगे। तो फिर हमें आगे चलना चालू किया, फिर आगे के गांव में हमको फिर वो बेड़ा घाट से बाद में फिर वो जंगल से प्रवास होता है थोड़ा, किनारे के बाद जंगल से प्रवास होता है थोड़ा। तो फिर वहां एक आश्रम, एक गांव में चले गए, फिर वहां पर एक आश्रम बताया उन्होंने, तो हम लोग वहां आश्रम में गए। और वो बाबा जी को जाने के बाद, क्योंकि हमारा अभी 4 बज गए थे हमको दोपहर को, तो अभी शाम को तो होम करना है, तो जाते वक्त हमने गांव में सब कुछ, कहाँ पर कंडे मिलेंगे हमको, कहाँ पर लकड़ी मिलेंगी, कहाँ समिधा मिलेगी, वो सब हम जाते जाते ही कलेक्ट करते चले गए हम आगे। अच्छा। बोला जो भी आश्रम मिलेगा वहां पर हम लोग करेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन जब जैसे ही आश्रम में हम लोग पहुंचे, तो बाबा जी ने ऐसे ही बताया कि भाई नहीं, बस आपने बोल दिया ना, आपको क्या चाहिए मुझे बताइएगा, मैं पूरी आपकी यहाँ पर व्यवस्था करूँ। 2 घंटे में उन्होंने पूरी हमारी व्यवस्था वहां पर की। तो ये जो एक अद्भुत है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था अभी हमको यहाँ पर छूटेगा इस परिक्रमा में, क्योंकि हमने एक संकल्प लिया था, क्योंकि ये जो नित्य अग्निहोत्र होता है, तो हमने सोचा था कि अग्निहोत्र हमारे जीवन में पहले आ जाए, परिक्रमा बाद में आई है। तो हमने नर्मदा जी को बोल दिया था उसी में समय कि हमारे अग्निहोत्र जब रुकने का समय आएगा, उस दिन हम परिक्रमा छोड़ देंगे, अगर अग्निहोत्र रुक गया तो हम आगे की परिक्रमा नहीं करेंगे, अब तेरे को संभालना है कि हमारा अग्निहोत्र कैसे चलाना है। अच्छा। तो वो जो एक अनुभव है कि इस समय इस तरह के होने के बाद भी अगर उन्होंने 1-2 घंटे में हमारी पूरी तैयारी कर दी, और वो अग्निहोत्र हमने 2 दिन वहां पर रुके, वहां पर अच्छी तरह से होमादि सब हमारे संपन्न हुआ, और फिर 2 दिन के बाद हम वहां से निकले। एक अद्भुत अनुभव था कि हमारा अग्निहोत्र कभी रुका नहीं वो परिक्रमा में, क्योंकि हमारा एक मानना है, ये जो नर्मदा जी का किनारा है, वो किनारे में हजारों ऋषि मुनियों ने तो वहां तप किया है, ऋषि मुनियों ने तप किया, उसके साथ उन्होंने अग्निहोत्र यज्ञ आदि भी किया, यानी कि एक तरह से वो तपस्वियों की यज्ञ भूमि है। और वहां जाकर हम लोग अग्निहोत्र छोड़ के फिर परिक्रमा करेंगे, तो हमारे जो जीवन में पहले आया है जो उपासना हम लोग छोड़ेंगे,
एक को छोड़ के दूसरे को क्यों पकड़ना है, फिर इसी उपासना करते रहे हम, अगर वहां नहीं होता है तो हमने वही संकल्प में पहले संकल्प किया और दरबार जी को प्रार्थना की ओंकारेश्वर में कि हम लोगों को अग्निहोत्र रुकना नहीं चाहिए, बस हम परिक्रमा करना चाहते हैं पूरी। बहुत अच्छा। बाबा जी, ये तो आपने मैया से बोल दिया था, तो मैया ने पहले, जब मैया को आपने बोल दिया तो मैया को पूरा करना ही है, वो तो बिल्कुल जी त्रिवार जी जी, सत्य बात है। बिल्कुल एक बिल्कुल। ऐसा आपको कोई एक अनुभव बताइए ना, जिसने आपको बिल्कुल ऐसे झंझोर दिया हो कि नहीं यार, ये वो चीज थी जिसके लिए मैं आया था, या ये वो था जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको मुझे अचीव करना था, या ये आज का मेरा दिन है जो सफल हो गया, ऐसा कोई एक आपका अनुभव है क्लासिक? हाँ, अनुभव यानी ऐसा होता है कि हम नर्मदा जी की परिक्रमा जब उठाते हैं और जब पैदल करते हैं परिक्रमा, तो पैदल करते वक्त इतने आपके साथ इतने प्रलोभन और इतनी कठिनाइयां बहुत बार आती है, ऐसी ऐसी कठिनाइयां आती है कि आपको वो छोड़ने का मन हो जाता है उस समय, इतनी कठिनाइयां आती है। हालांकि हमारा संकल्प निश्चित था कि हम कुछ भी हो कि एक तो पैदल ही करना है, कहीं गाड़ी पे नहीं बैठना है। एक हमारा निश्चित था कि किसी भी हालत में हमको नहीं गाड़ी से करना है या किसी वाहन पर नहीं बैठना है पूरी परिक्रमा होने तक। एक हमको वो समुद्र के जो लांघना था वहां उतना छोड़ के बाकी कहीं पर भी हम लोग कोई वाहन में नहीं बैठे। तो वाहन में एक जगह में हम जबलपुर से आगे हम चल रहे थे, वो गांव था, वहां से वो मंडला की ओर से जब हम जाते हैं जबलपुर के आगे मंडला के बाद भी जो जंगल लगता है, पूरा जंगल का और पहाड़ी मार्ग है, वो बहुत कठिन मार्ग है। लगभग लोग रास्ते से जाते हैं जोगी टिकिया तक, लेकिन हम लोगों ने वो मंडला वाला मार्ग चुना था क्योंकि हम चाहते थे कि नर्मदा जी के सानिध्य से ही हम लोग चले, और वो जैसी चल रही है वैसे ही उसके साथ हम लोग चले। तो हम लोग मंडला होके चले गए थे। तो मंडला के आगे जोगी टिकिया से पहले पूरा का पूरा जंगल और कठिनाई से भरा हुआ मार्ग था। तो उस मार्ग में एक जगह ऐसी आ गई कि हम लोगों को रास्ता ही नहीं दिख रहा था। अच्छा। इतनी कठिनाई थी कि हम लोग नर्मदा जी के किनारे में है, मध्य में है, या बीच का कोई टापू है उसमें हम लोग खड़े हैं, हमें ही समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसी, क्योंकि वहां लोग भी नहीं थे, क्योंकि दोपहर के बाद हमने चलना चालू किया तो लोग नहीं थे कोई, सब लोग खेतों से घर को चले गए थे। अच्छा। और शाम ढलने लग गई थी। तो हम लोगों को लगा कि भाई हम लोग अब क्या कर सकते हैं, हम ऐसी झाड़ी में फंस गए थे कि हमको निकलने का समय ही नहीं मिल रहा। तो हम लोग बैठ गए, वहीं पर बैठ गए, और वहीं पर हमने प्रार्थना की कि भाई हमको अभी यहाँ से रास्ता से हमको फिर हमारे परिक्रमा मार्ग में हमको लेके चलो। बराबर। तो जैसे हमने वैसे सोचा और 5 मिनट बैठा तो एक आदमी कहाँ से आया मालूम नहीं, हम लोगों के ऊपर से उन्होंने पुकारा, अरे भाई बाबा जी आप वहां से मत जाइए, आप यहाँ आ जाइए मेरे हमारे इस तरफ, और इसको ऊपर चढ़ के आप ऊपर से यहाँ से चल सकते हैं। तो हम लोग ऊपर चलने लग गए। जैसे हम ऊपर चलने लगे वो आदमी भी नहीं था, लेकिन हमको रास्ता मिल गया वहां से। अच्छा। तो ये जो एक रास्ता तुम्हारे परिक्रमा मार्ग दिखाने का, जो एक हम लोगों के बहुत सारे अनुभव सुने इस तरह के कि वो मार्ग दिखाती है आपको, रास्ता कभी चुकने नहीं देती है। वो अपने आप कहीं ना कोई आता है और आपको मार्ग दिखाता है। बराबर। क्योंकि वैसे तो हमको बहुत अनुभव आ रहा था, ये जो अनुभव था, क्योंकि ये हमको एक दिमाग में था कि ये जंगल का मार्ग है और यहाँ वहां से परिक्रमावासी बहुत कम जाते हैं, यानी 100 में से 2-3 लोग ही वो 100 मंडला के जंगल के मार्ग से चलते हैं, बाकी तो सब रास्ते से, बहुत सारे मंडला तक आकर भी फिर रास्ते से चले जाते हैं। लेकिन हमने वो पहले से ऐसे सोचा था और निश्चित किया था कि हमको 2 लोगों को ही चलना पड़े तब भी हम लोग उसके किनारे से हम लोग चलेंगे। थोड़ा बहुत कितने किलोमीटर चलते थे अंदाजन आप? हम लोग शुरू में हम लोग 15-20 किलोमीटर के आसपास में चलते थे, क्योंकि क्या है हमको थोड़ा चलने की आदत नहीं थी, तो पहले 15 दिन हम लोग यहीं पर थोड़ी उस चलने की प्रैक्टिस भी की थी। तो आप जब मैया के किनारे से चल रहे थे तो दलदल वगैरह ऐसा वगैरह कहीं कुछ ऐसा आपको सामना नहीं करना पड़ा? जी करना पड़ा हमको, लेकिन उस समय हमारे साथ लोग भी थे, थोड़े परिक्रमावासी थे। अच्छा। तो वो इंसिडेंट ऐसा है कि वहां पर एक इंसिडेंट भी हमारे सामने हो गया कि एक बाबा जी 2 लोग थे, तो वो लोग आगे चल रहे थे और उनके साथी कोई बाप पीछे पिछड़ गए थे। अच्छा। तो जस्ट हमारे सामने से हम रुके थे, तो हमारे सामने से वो आगे गए और जैसे आगे हम भी चल रहे थे तो एकदम छोटी सी संकरा रास्ता था किनारे में, एक तरफ ऐसा ऊंचा पहाड़ी जैसा था और नीचे एकदम नर्मदा जी ज्यादा गहराई में थे वो, और एकदम संकरा रास्ता था। तो उस रास्ते से वो जा रहे थे तो उनका पैर कहीं पर फिसल गया, क्योंकि उसके साथ वो 2 लोग थे, वो भी आगे चले गए थे थोड़ा,
तो ये हाँ धीरे से चल रहे तो उनका पैर फिसल गया। हाँ तो वो लगभग वहां पर इतना, यानी कि नर्मदा जी ने, मैया ने उनको बचाया, ऐसा हम लोग मानेंगे उसको। क्या हुआ? वो अपने जो हाथ है, हाँ वो हाथ की जो उंगली है, वो 4 उंगलियां मिट्टी में धस कर वो हाँ किनारे को पकड़कर पूरे नर्मदा जी में समा गए थे। उनकी बैग चली गई, उनके कपड़े, काठी, सब कुछ चला गया था। सिर्फ ये हाथ उन्होंने किनारे में गाड़े हुए रखकर वो लगभग 15 मिनट वहां पर बैठे थे अरे बाप। और वो पुकार रहे थे। हमको समझ में नहीं आ रहा, हम पास में से थोड़े ऊपर से चलने लगे, हाँ अरे बोला किसी का आवाज आ रहा है हमको। हाँ तो सब लोग को रुक कर देखे तो कोई तो बोल रहा है बचाओ 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 बोल के। अच्छा तो हम लोगों के फिर हमने वहीं पर फिर वो सामान रखा और फिर नीचे से चले गए। नीचे से एक रास्ता था, तो उस रास्ते से वो लोग चले गए, तो वहां से वो फिसल गए थे। तो फिर वो बाबा जी को वहां से लेके आए, तो उनके वो शरीर पर एक पंचा छोड़ के कुछ भी नहीं था, एक ही वस्त्र उनके ऊपर बचा हुआ था। लेकिन वो अनुभव ऐसा है कि वो बाबा जी आखिर तक, हाँ वो पूरे उसके बाद भी वो पैदल पूरी परिक्रमा उन्होंने की। उनकी भी उम्र लगभग 70-75 के आसपास में होंगी, उनके 70 के पार किए हुए थे वो। बाप रे। और वो क्लास 1 ऑफिसर थे, रिटायर, लेकिन उन्होंने वो परिक्रमा उठाई थी। लेकिन उनका जो विश्वास है वो ये था, वो हर एक को हमको एक बल देने वाला था मानसिक, कि वो इतना होकर, इतना इंसिडेंट होकर भी उनका फोन भी इन तक सब कुछ चला गया था, यानी नंबर भी नहीं था। एक ही नंबर उनके घर वालों का सिर्फ उनको ज्ञात था। अच्छा अच्छा तो उसके ऊपर से हमने उनको फोन भी किया था घर वालों के, ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन अभी वो स्वस्थ है। तो उनको हम साथ में लोग सबने कुछ ना कुछ उनको दिया। फिर एक बार परिक्रमा वहीं से उठाओ, बोला कि ठीक है, जन्मदा जी का जो भी जल था वो वहीं पर विसर्जित हो गया उनके बैग के साथ। मैं बोला उठो, मैया की इच्छा है तुम परिक्रमा करो, तुम उसके साथ में परिक्रमा करो। उसको साथ में लेकर परिक्रमा करने का, तो उसके साथ आप परिक्रमा करो, यही मैया की इच्छा है। कि जान मैया बचा को लाखों साथ में का लेकर भाई। कर रहे हैं आप, रास्ते से जाने के बजाय आप मैया के साथ में परिक्रमा करो, ये मैया की इच्छा है, ऐसा समझो कि आप दूर मत भागो मुझसे। बाप रे, कठिन है बहुत। तो मतलब ऐसे जो अनुभव है, वैसे 2-4 अनुभव ऐसा है कि हम लोग वो बीच का देवी का मंदिर है ना, एक जंगल, जयंती माता, हाँ जयंती माता हाँ, जयंती माता, वो हाँ, वो जो एक 17-18 किलोमीटर का जंगल का भाग है। हाँ तो सुबह उठकर हम लोग हाँ, लक्कड़कोट का जंगल वो, तो वहां से हम लोग जा रहे थे। निकलते वक्त हम लोग लगभग 40-50 लोग थे, और जैसे जैसे आगे जा रहे थे वैसे लोग पीछे छूट रहे थे ना, तो आगे चले जा रहे थे। तो बीच में एक ऐसा 3-4 किलोमीटर का मार्ग था कि वहां पर हम 2 ही लोग थे, और वहां सब वो जंगल का कुछ काम चालू था, लाइन का, पाइपलाइन का, ऐसा कुछ मार्ग काम चालू है वहां पर बीच में जंगल से। तो वहां से उसके बाद हम लोग चले, आगे चले। ऐसे आगे चले, हमको ऐसा एक दृश्य दिखा वहां पर कि कुछ ना कुछ यहाँ पर है, अभी वो काला कुछ वहां पर है। वो क्या है, कुछ तो है, क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही देखते देखते हम लोग देखा कि भाई कुछ है, इतना पास में था कि एक 20 फुट के दूरी पर था। तो हमने उसको, हमारे पत्नी को बोला कि भाई वो क्या है, देखो एक बार, तुम्हें कुछ समझ, मुझे तो वो क्या प्राणी है वो भी नहीं समझ में आ रहा है, वो क्या है वो आप देख लो। तो फिर वो देखना, फिर बोला हम रुको, फिर यहीं पर रुकते थोड़ा। तो हम लोग रुके वहां पर, 1 मिनट रुका मैं जैसे रुका वैसे वो बहुत बड़ा भालू था। और वो जैसे ही वो उस तरफ, उल्टी तरफ वो मुंह करके बैठा हुआ था, और वो हमको समझ भी नहीं आ रहा था कि कोई, कुछ ऐसा लगा था वो जो घोंगड़ी रहती है, कंबल बोलते, कंबल कंबल ओढ़ा हुआ कोई बैठा है, ऐसा हमको लगा वहां पर। तो हम लोग वहां पर रुके, लेकिन वो जैसे ही हमारा आवाज आया और वो पलटा, तब समझ में आया कि ये भालू है। अरे बाप रे। लेकिन इतना ये हो गया हमको कि हम 2 ही थे वहां पर, और कोई नहीं था आगे पीछे। हमने बोला कि कुछ मत बोलो, बस सीधा नर्मदा नर्मदे हर बोलो और आगे चलो। तो हम लोग नर्मदे हर बोलो और आगे। भालू कितना बड़ा होता है? लगभग 3-3.5 फीट का, 3-3.5 फीट का वो ऊंचा था। आप डरे नहीं? लंबा तो उसका 5-6 फीट लंबा था वो। आपको बहुत बड़ा भालू था। जी जी, डर तो एकदम, डर तो लगना स्वाभाविक है हमको। एक तो आगे पीछे लोग भी नहीं थे हमारे, हम 2 ही थे। लेकिन ना ऐसा विश्वास एक बार हमको ऐसा लग गया कि ये मन में जो भय आ गया, तो हमको लगा कि अब तो हमको यहाँ से निकलना है, जैसे तैसे जैसे भी हो। उसको तरफ देखो भी मत, आंख में से आंख मत मिलाओ, बोला जो भी है आप आगे चलो, बोला। तो हम लोग आगे फिर आ गए, लेकिन वो थोड़ा सा 1-2 कदम आगे आ गया था हमारे तरफ,
लेकिन जैसे हम आगे चलने लगे तो वो फिर ये गया, फिर आगे जैसे ही गए 50 फुट अंदर गए थे, वहां से एक मोटरसाइकिल वाला आया, तो उसको हमने बोला कि भैया आगे भालू है रास्ते में, तो आप सावधान से मत, आप सावधान होके जाओ, और शायद रास्ते की तरफ ही आ रहा है वो। लेकिन उस आदमी को भी नहीं दिखा। फिर पीछे से जो हमारे परिक्रमावासी हमको आए मिले, उनको भी पूछा आपको कुछ दिखा वहां पर, वो बोला हमको कुछ नहीं दिखा, हम लोग तो वहां बैठ गए थे बहुत बार, अरे बहुत देर तक, लेकिन कुछ नहीं दिखा, किसी को नहीं दिखा वहां पर। वो आपको मैं बोला ये जो है बस ये ऐसा है कि आपको कोई ना कोई संकेत मिल रहा है कि आप चलते रहो, आपको कोई डरने की जरूरत है। यानी कि जंगल से भी जो एक डर मन में रहता है, वो डर भी उन्होंने वहां पर खत्म कर दिया। उसके बाद में कभी हमको डर नहीं लगा, क्योंकि उसके बाद भी हम जबलपुर के लक्कड़कोट के जंगल के बाद जबलपुर के मंडला के जंगल में भी चले गए हम लोग, वहां भी अकेले चलते थे, कोई नहीं था, लेकिन वो कभी डर नहीं लगा कि हमको कुछ डरना है अभी इससे। बाप रे। तो ये जो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं बहुत सारे हमारे साथ में घटी। एक समय ऐसा लगता था कि भैया ये मतलब अद्भुत है ना, कि देखो मैंने भी परिक्रमा की, पर आप जब बताते तो मुझे ऐसा लगता है हर एक के नसीब में हर एक चीज नहीं होती है, सबका मार्ग भी मैया ने फिक्स किया है, सबकी जर्नी मैया ने फिक्स लिख के रखी है। बहुत जी बिल्कुल बिल्कुल। बाबा जी, एक ऐसा आपका कोई अनुभव कि जहां आप को लगा होगा कि मतलब जहां आपका शरीर ने साथ छोड़ दिया हो कि अब बस हो गया, ये बहुत हो गया, ऐसा कोई कभी क्षण आया कि अब मेरी तब हेल्थ वाइज बोलो या कहीं? नहीं, मुझे स्टार्टिंग में ही हुआ था, स्टार्टिंग में यानी कि पहले 2 मुक्काम के बाद हम तीसरे मुक्काम में पहुंचे थे। अच्छा। तो गोमुख के आगे वहाँ अभी वो नाम बोल रहा हूँ मैं, बड़ा नाम है वो बाबा जी का, गोमुख के आगे। अच्छा। तो वहां पर जाकर मैं लगभग 3 दिन बीमार पड़ा था। अच्छा। और ज्यादा यानी कि बुखार भी चढ़ गया था, खांसी या इस तरह की भी सब कुछ हो गया था वहां पर 3 दिन। मेरे साथ साथ मेरे पत्नी को भी हुआ। तो दोनों हम लोग 3 दिन वहां पर रुके, और रुकने के बाद फिर उनकी मासिक धर्म की वजह से भी फिर आगे 3 दिन रुकना पड़ा। फिर हमको पूर्णिमा आ गई आगे, फिर 2 दिन रुकना पड़ा। लगभग 6-7 दिन हमको वहीं पर बिताए, पहले 2-3 मुक्काम के बाद ही। तब ऐसा लग रहा था कि हमारे पीछे क्यों पड़ा है, पहले हमको बुखार आया, हमको आगे जाना था, तो हमको रुकना पड़ा। अभी इसके मासिक धर्म की वजह से रुकना पड़ रहा है, आगे हमारी भी पूर्णिमा आएगी तो हमको फिर रुकना पड़ेगा। तो आश्रम बड़ा था, अच्छा था, सब लोगों ने हमको, गांव वालों ने भी सहायता की वहां पर। वो हर दिन डॉक्टर को वहां से लाते थे, या हम लोगों को गांव में लेके जाते थे, डॉक्टर के पास दिखाते थे। इतनी शुश्रूषा वो नर्मदा जी के किनारे, मैया के किनारे में लोग करते हैं, सच्ची। हमको वो सबसे ज्यादा आश्चर्य लगता है कि हम किसी आदमी अगर हमारे पास आ गए, भाई हमको पीने के लिए पानी दो, तो हम 4 बार सोचते हैं पहले, ये कौन है, क्या है, यही क्यों मांगने आया है। कहीं पास में हो तो हम लोग वहां पर उंगली करते कि भाई वहां पर चले जाओ, इस तरह के। लेकिन वहां पर लोग बुला बुला के उसकी, उन लोगों की सेवा करते, उससे उनको क्या मिलता है पता नहीं, लेकिन लोगों को तो इतनी सेवा करते हैं, इतनी छड़। वो जो एक सेवा भाव है ना नर्मदा जी के 3,500-4 हजार किलोमीटर में, वो और कहीं नहीं दिखने को मिलती है। ये तो है, यानी कि थोड़ा दूर जाने के बाद वहां पर भी नहीं दिखने को मिलती है हमको। ये लेकिन ये सेवा भाव का अनुभव है। ये आपने बहुत सही बात की। जहाँ मैया है उसके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बाद वो जोन नहीं है, वो भाव नहीं है, वो व्यापार है, व्यापार। यस, व्यापार है। उसके बाद हम हाईवे से कुछ चलते हैं ना, तो हाईवे में भी जो आश्रम है वहां पर नियम कायदे कानून सब कुछ पहले बोला दिया जाता है, आपको चलेगा तो रुको, नहीं तो आगे बढ़ो, इस तरह की भाषा में बोलते हैं जो हाईवे में आश्रम बने हुए हैं। बराबर। तो वहां पर तो ये कुछ यानी लगता ही नहीं हम नर्मदा जी के किनारे में चल रहे हैं। जब वो देख के आते हैं, वो सेवा भाव देख के आते हैं, और यहाँ पर इस तरह की भाषा होती है, वो बहुत अलग है, एकदम ऐसा गलत फील होता है। इसलिए हमने तो थोड़ा बहुत जो मजबूर में चलना पड़ता है हाईवे से, उतना ही हम लोगों ने चला, नहीं तो लगभग हम लोग अंदर के मार्ग से ही चलते थे। आप हमको नहीं मालूम होता था तो हम लोगों को पूछते थे। आप शूल पानी में से गए होंगे ना? शूल पानी तो गए होंगे ना? जी, शूल पानी से भी गए हम लोग। शूल पानी का कोई अनुभव आपका हो तो? शूल पानी का अनुभव ऐसा है कि हम लोग वो शूल पानी थोड़ा सा क्रॉस करके आने के बाद एक पहाड़ी में चलना पड़ता है। अभी सब क्या हुआ है नाम तो थोड़ा बोल, हाँ, कप्पर माल की जो रास्ते की चढ़ाई है, तो लोग बोलते हैं लगभग सब रास्ते से चलते हैं। तो हमको किसी ने बोला भाई यहाँ से भी वो पहाड़ से भी रास्ता जा सकता है,
यहाँ से भी आप अगर 2 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे पहाड़ में, तो यही 7-8 किलोमीटर का रास्ता जो है वो शॉर्टकट आपको में ऊपर मिल जाएगा, बराबर है। हाँ शॉर्टकट में मिल जाएगा। हाँ, तो पता है। हमको थोड़ा सा यही हमारे दिमाग में रहता था कि हम रास्ते से न जाए किसी भी, हाँ कि मेन रोड, डांबर रोड ये काट करके हम लोग चले, जमीन से चलना जहां पर है वहीं से हम लोग चले। तो हमारे साथ में एक बाबा जी थे, वो वाराणसी के पास के थे उस समय। तो उनको पूछा, भाई चले हम लोग यहाँ से? तो बोले चलो आप चलते तो ना। मैं बोला मैं तो चलूंगा, बराबर। लेकिन आप आ रहे हो तो चलो जाएंगे हम लोग। तो हम 2 ही थे, तो उनको भी फिर साथ में लिया। तो हम लोग चलने लग गए, और वो खप्पर मार के जब आधे में गए, हमको कोई अंदाजा नहीं था। तो इतनी खड़ी चढ़ाई है वो, और इतनी फिसलन है, क्योंकि वो जंगल की जो मिट्टी है वो ऐसे रेतीली थोड़ी मिट्टी थी, छोटे छोटे पत्थर और रेतीली मिट्टी है वो। तो इतनी फिसलन है, और किसी भी रास्ते से जाओ वहां पर फिसलते हो, और एक तरफ एकदम खाई है और ऊपर एकदम खड़ी चढ़ाई है वो खप्पर माल के जो है रास्ता है। क्योंकि वो डांबर रोड से भी आप चले जाएंगे मेन रोड से, तब भी वो इतनी ही खड़ी चढ़ाई है, वो भी कोई सरल नहीं है, वो भी थकाने वाली पूरी है। लेकिन हम लोगों के दिमाग में यही था कि हम ऐसे ही चले, हम इससे ना जाए। हम लोग आधे में जब गए, तब एक जगह में रास्ता ही कटा हुआ था पूरा, कि हमको बस एक एक को आगे जाना है, और फिर सामान लेके वहां रखना है, फिर दूसरे को लेना है, दोनों को काठी लेकर फिर आगे चलना है। इस तरह से हमको 15 मिनट लगे वहां एक को क्रॉस करने के लिए। वो थोड़ा सा रास्ता कितना था, एक 10 फीट का था सिर्फ, लेकिन हर एक को हमको 15 मिनट लग रहे थे। तो पहले तो मैं पूरा सामान रख के आगे गया, फिर तो ये जब ऐसा हो गया, तो जैसे मैंने दोनों काठियां दी, एक पेड़ को पकड़ा और उसको हाथ दे के थोड़ा सा इधर आया। लेकिन जब मैं पेड़ को पकड़ रहा था, तो मेरे हाथ से काठी छूट गई, वो गई 100 फीट कम से कम नीचे खाई तक। वो टहनियां थी, छोटे छोटे पेड़ थे, तो उसको अटक गई वो वहां पर जाके। अच्छा। अब तो बिना काठी का मैं ऊपर नहीं जा सकता, और नीचे उतरना तो और कठिन था, वहां से चढ़ना इजी था लेकिन उतरना और कठिन था। तो फिर इन लोगों को सबको आगे आया, फिर रास्ते पे थोड़ा सा आगे आके थोड़ा सा उनको रुकाया, और फिर 100 फीट नीचे में दरी में चला गया। पेड़ को पकड़ते पकड़ते वो काठी लाठी भी लेके आया, क्योंकि वो लाठी का भी एक महत्व है। आपको जब आप परिक्रमा उठाते हैं, तो नर्मदा जी और एक लाठी, वो आपकी आखिर तक पूरी परिक्रमा होने तक आपके साथ में होना जरूरी था। और लाठी तो मेरी 100 फीट नीचे चली गई थी अभी। तो मैंने सोचा कि नहीं, हमको ये साथ में लाना ही है, तभी हम लोग आगे जाएंगे। तो मतलब थोड़ा धीरे धीरे का ना, मैं लेके आऊंगा उसको, कुछ भी बोले तो। इतना में भी डर लग रहा था, लेकिन मैं नीचे उतरा, धीरे धीरे पेड़ों को पकड़ के नीचे उतरा, और फिर चढ़ के फिर वो काठी लाठी लेके आया। आधा 1 घंटा हमको वहीं पर बिताना पड़ा, वो क्रॉस ये सब होने तक। और आगे जाके थोड़ा सा हम ऊपर चले गए, तो ऊपर एक घर दिखा हमको, थोड़ी खेती बाड़ी, थोड़ी पहाड़ के माथे पर थोड़ी खेती और एक घर दिखा हमको। तो हमने वहां पर खेत में जाकर हम आधा घंटा बैठ गए। फिर बोला किसी को, अभी यहाँ पर पानी भी नहीं था हमारे पास। तो हमने उनको पुकारा कि भाई कोई है यहाँ पर। जैसे हमने पुकारा, एक लेडीज बर्तन में पानी लेके ही आ गई, घड़े में पानी भरकर ही वो लेके आ गई। अच्छा। और फिर उनको हमने पूछा कि भाई आपने यहाँ पानी कहाँ से लाया, ये पहाड़ के ऊपर? तो वो बोल रही थी। उसको हमने फिर वहां पर उनके साथ थोड़ी बातचीत की, और उनको फिर पूछा भाई, तो उसने बताया कि जो खप्पर माल के नीचे का जो आश्रम है, वहां पर हैंडपंप लगा हुआ है, और वो नीचे वाले हैंडपंप से हम लोग, आप जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से हम घड़ा भरकर पानी लाते हैं पीने के लिए ऊपर, और हम लोग यहीं पर रहते, यहीं पर खेती करते हैं। तो ये जो हमको सुनने को मिला कि भाई हमको सिर्फ आने में हमको इतनी तकलीफ, हम लोगों को हमको सोचा अगली बार परिक्रमा उठाऊंगा तो इस रास्ते से नहीं आऊंगा, ये तय करके आया हम लोग वहां से। और जब पहाड़ में ये सुना हमने बोला कितने बेवकूफ लोग हैं हम लोग कि वो नीचे से पानी हर दिन के लिए यहाँ पर लाती है, और हम लोग यहाँ आकर सिर्फ आने में हमारी पूरी जान बाहर आ गई पूरी। इतना, लेकिन उसको हमको इतना, हम लोग एक तो डर भी गए थे, मेरे साथ मेरी पत्नी थी, और वो जो थे वो भी थोड़ा बूढ़े थे, तो मैं अकेला थोड़ा यंग था उन दोनों के इसमें। तो मैंने उन दोनों को बोला कि भाई अब जो है आगे जो जाना है, क्योंकि वो सब दोनों थक गए थे, वो डर के भी और आते हुए भी दोनों में वो थक गए थे। तो मैंने बोला मतलब वो जो महिला थी उनको पूछा मैंने कि भाई कोई हमारे साथ आएगा ऊपर रास्ते तक, कोई हमारा इन दोनों का सामान लेके चल सकता है, तो हम उसका पैसा जो भी है हम लोग दे देंगे।
तो उन्होंने बोला मैं अभी यहाँ पर अकेली हूँ, मैं नहीं जा सकती। तो बोला मेरा पति आएगा तो वो आपको लेके जाए। वो कब आएगा मेरे पास फोन नहीं है, मेरे को नहीं मालूम वो कब आएगा क्या आएगा। हमने फिर सोचा कि भाई नहीं, चलो उठाओ सामान, अब यहाँ रुकना, ज्यादा रुकना, यहाँ अंधेरा होता जाएगा, आगे क्या लिखा है हमें भी मालूम नहीं, कितनी पहाड़ियां कितना चलना है। तो वो लोग लगभग हम इतना बोल रहे थे तब तक वो दोनों आ गए वहां से। अच्छा। तो उनको हमने ये बोला, जैसे हमने बोला वो बोला चलो हम लोग ऐसे ही छोड़ देते तुमको वहां पर। तो उन दोनों ने हमारे सामान उठाकर हमको वहां रास्ते तक छोड़ दिया ऊपर। फिर हमने उनको 1,000 रुपए देने का तय किया और उनको दे दिया हमने, लेकिन उन्होंने लिया नहीं वो पैसा। तो ये आपका अनुभव 2 किलोमीटर हमारे लिए वो सामान उठा के आए। ये आपका अनुभव आई ओपनिंग अनुभव है कि देखो जहाँ सच्ची। बाबा जी आपके साथ इतनी सारी बातें करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक और हम आपके साथ पॉडकास्ट करते हैं, और आपकी समय की मर्यादा है इसलिए अभी रुकती हूँ। फिर से आपके साथ एक पॉडकास्ट करके आपके आगे के अनुभव की जर्नी अपन सुनेंगे। नर्मदे हर बाबा जी, दिल से धन्यवाद जो आपने जुनून साझा किए। तो अगर आप नर्मदा जी नमः प्रातः नर्मदा जी नमो निशि नमोस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो आशा करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा, और चैनल पे अगर आप अभी नए हैं तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर।